हेलो एवरीवन। हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर। जो नीचे कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं इनमें से चूज करना है कि कौन सा सब्सटेंस मैटर है, कौन सा सब्सटेंस मैटर नहीं है। तो मैटर की क्या डेफिनेशन थी? मैटर की डेफिनेशन थी ऐसे सब्सटेंस जिनका कोई ना कोई मास हो और जो जगह घेरे उनको क्या बोलते हैं हम? मैटर। तो मैटर इनमें से कौन कौन से सब्सटेंस है? चेयर जगह घेरती है और इसका मास भी होता है इसलिए चेयर मैटर है। एयर मैटर है। लव, क्या लव मैटर है? लव का कोई मास नहीं होता और ना ही जगह घेरती इसलिए लव मैटर नहीं है। तो मैटर के अंदर इनमें से चूज करके हमारा आंसर है मैटर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, इन्हीं के अंदर से सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन के अंदर से ही छांटने हैं ये। तो मैटर के अंदर आएगा हमारे पास चेयर, एयर, हवा मैटर है, आमंड्स जो बादाम होते हैं वो भी मैटर है, लेमन नींबू मैटर है, वाटर पानी भी मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम जो परफ्यूम की स्मेल है वो भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर क्यों है? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं जो हमारी नोज तक हवा के जरिए जाती हैं। और मैटर कौन कौन से नहीं है? लव हो गया, प्यार मैटर नहीं है, हेट नफरत भी मैटर नहीं है, थॉट होता है विचार, सोच वो भी मैटर नहीं है, कोल्ड जो ठंड होती है वो भी मैटर नहीं है, ठंड सिर्फ फील की जाती है इसलिए वो मैटर नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गिव रीजन, कारण बताना है जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू फ्रॉम फार अवे बट कोल्ड फूड स्मेल डस नॉट। कहने का मतलब है जो गर्म खाना होता है ना, गर्म फूड होता है, उसकी स्मेल आप चाहे कितनी भी दूर हो उसकी स्मेल दूर बैठे भी आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए हमें ठंडे खाने के पास में आना पड़ता है उसकी स्मेल लेने के लिए, नहीं ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती है। और जबकि जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हमें पड़ोसियों के खाने की स्मेल भी हमारे घरों तक आती रहती है। तो कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर देख रखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इसके क्वेश्चन का आंसर हमारे पिछले वीडियो लेक्चर से ही मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चैप्टर आता है तो क्वेश्चन आंसर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमारी पिछली प्लेलिस्ट देख लीजिए। क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है जिसके हम आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो हमने चैप्टर के अंदर समझा था कि जब भी हमें पार्टिकल को बहुत तेज़ मूव करना होता है, बहुत तेज़ रैंडमली मूव कहीं भी मूव करना होता है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ा देना होता है। तो यही कंसेप्ट लगाते हुए इसमें देखते हैं इन हॉट फूड गर्म खाने में पार्टिकल मूव फास्टर। जब गर्म खाना होता है तो पार्टिकल मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे। फास्टर मूवमेंट हेल्प स्मेल स्प्रेड क्विकली। जब भी पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे तो उससे जो उसकी स्मेल है वो जल्दी से फैल जाएगी। इन कोल्ड फूड, जबकि ठंडे खाने के अंदर पार्टिकल मूव स्लोली। ठंडा है, टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल भी मूव नहीं करेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। सो स्मेल डज नॉट ट्रेवल फार, इसलिए जो स्मेल है बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। और जबकि गर्म खाने के अंदर पार्टिकल गर्म हो जा रहे हैं, गर्म होकर जैसे हमने जाना था कि जब भी पार्टिकल गर्म होते हैं तो गर्म होकर ऊपर की तरफ में उठते हैं। तो ऐसे ही जब भी खाना गर्म होता है तो उसके पार्टिकल हवा के अंदर चले जाते हैं ऊपर उठकर और हमारे तक स्मेल आ जाती है, जबकि ठंडे खाने के अंदर पार्टिकल मूव ही नहीं करते हैं। So next question is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? A diver एक गोताखोर होता है, वो एबल होता है, सक्षम होता है कट करने में पानी को स्विमिंग पूल के अंदर। कहने का मतलब जो एक गोताखोर होता है ना वो पानी को कट कर देता है स्विमिंग पूल के अंदर। जैसे हम तैरते हैं ना तो हम तैरने के लिए क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को पानी के अंदर आगे की तरफ से
आगे करके पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, पानी पीछे की तरफ जाता है और हम आगे की तरफ तैर कर जाते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बताया है कि इस जो ये ऐसा डाइवर करते हैं ना गोताखोर, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की ऑब्जर्व होती है, ये बताना है। This shows that particle of matter has space between them। ये चीज़ दिखाता है पानी के अंदर जो गोताखोर होता है, डाइवर होता है ना, वो पानी को काट पाता है, पीछे की तरफ धकेल पाता है। क्यों धकेल पाता है? क्योंकि इसी चीज़ से यह चीज़ दिखाती है कि जो पार्टिकल है मैटर का, उसके अंदर स्पेस होता है, जगह होती है, खाली जगह होती है पानी के पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो पानी आसानी से पीछे की तरफ हट गया। Because of this space, water can pushed aside easily। तो इसी स्पेस के कारण, जो पानी के अंदर जो खाली जगह होती है, इसी के कारण पानी है वो आसानी से पीछे की तरफ में हट जाता है। सोच कर देखो स्टूडेंट्स, अगर पानी की जगह कोई सॉलिड चीज़ होती तो हम ऐसे दोनों हाथों की हेल्प से इतनी आसानी से उसको पीछे की तरफ हटा देते? नहीं हटा देते ना। क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि जो सॉलिड होता है ना, उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता। पानी लिक्विड है, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसलिए हम इसको हटा पा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो मैटर है, उस जो मैटर के पार्टिकल हैं उनकी विशेषताएं बतानी है। ये भी हम कर चुके हैं। आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स। दे आर वेरी स्मॉल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, हमने पढ़ा था ये भी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कोई भी मैटर के पार्टिकल हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस पार्टिकल हो, तो उनके बीच में खाली जगह होती है, खाली स्पेस होता है। दे आर ऑलवेज मूविंग, वे हमेशा मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को भी अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। ये सब हम चैप्टर के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट की है, अच्छे से समझी है, सभी प्लेलिस्ट कर चुके हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ भी आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल करेंगे।